एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्लांट किंगडम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टेरिडोफाइट्स। सवाल यहाँ पे ये है कि टेरिडोफाइट्स है क्या। टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन है। अब सवाल ये है कि प्लांट किंगडम का एक डिवीजन तो टेरिडोफाइट्स है, तो प्लांट किंगडम को टोटल कितने डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। सो प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम को टोटल 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। प्लांट किंगडम को टोटल 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। तो अब सवाल ये है कि वो पांचों डिवीजन कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट डिवीजन है वो है थैलोफाइट्स। फर्स्ट डिवीजन क्या है? फर्स्ट डिवीजन इज थैलोफाइट्स। सेकेंड डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो है ब्रायोफाइट्स। सेकेंड डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइट्स। थर्ड डिवीजन की अगर हम बात करें तो थर्ड डिवीजन इज टेरिडोफाइट्स। फोर्थ डिवीजन की अगर हम बात करें तो फोर्थ डिवीजन क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। एंड फिफ्थ डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो है एंजियोस्पर्म्स। फिफ्थ डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। सवाल ये है कि एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल का जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है, और उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्लावर। मीन्स कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम का इकलौता डिवीजन है जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। बाकी इन चारों में फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की खास बात यह है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। ये क्या है? इट इज फर्स्ट लैंड प्लांट। और दूसरी खास बात, इट इज फर्स्ट ट्राइक्योफाइट्स। ये क्या है? फर्स्ट ट्राइक्योफाइट्स। ट्राइक्योफाइट्स का मतलब क्या हुआ? वैसा प्लांट जिसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो। सो टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम का फर्स्ट डिवीजन है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ था। सो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए सीडलेस वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट है मतलब कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। क्या है? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब सवाल यह है कि वैस्कुलर टिश्यू क्या है। वैस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो दो तरह के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज द जाइलम, सेकेंड वन इज द फ्लोएम। अब सवाल यह है कि जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम की अगर हम बात करें तो ये वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। वहीं पे फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये फूड के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो जाइलम क्या करता है? वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो अभी तक हमने क्या सीखा? टेरिडोफाइट्स इज ए फर्स्ट ट्राइक्योफाइट्स, मीन्स फर्स्ट डिवीजन है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। नाउ क्या टेरिडोफाइट्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं, सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको सीडलेस वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं। बट फर्स्ट सीड हैबिट जो डेवलप हुआ था वो टेरिडोफाइट्स में ही डेवलप हुआ था। फर्स्ट सीड हैबिट कहाँ डेवलप हुआ था? फर्स्ट सीड हैबिट डेवलप हुआ था टेरिडोफाइट्स में। फर्स्ट सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स में क्यों डेवलप हुआ था? क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स ही है जहां पे हेट्रोस्पोरी डेवलप हुआ था। फर्स्ट टाइम हेट्रोस्पोरी भी टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिले थे। सो टेरिडोफाइट्स के बारे में हमने क्या सीखा भी? इट इज ए सीडलेस वैस्कुलर प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स को बोटैनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि टेरिडोफाइट्स को बोटैनिकल स्नेक्स क्यों बोलते हैं। जैसे एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबिया के बाद क्या आता है? रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स जो है फर्स्ट लैंड एनिमल है। रेप्टाइल क्या है? फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल। और रेप्टाइल किससे इवॉल्व हुआ है? एम्फीबिया से। एम्फीबिया कौन है? वैसा एनिमल जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रहते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स फर्स्ट लैंड प्लांट है। सिमिलरली
ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स इज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर एंड लैंड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और ब्रायोफाइट्स से क्या इवॉल्व हुआ है? टेरिडोफाइट से। इसीलिए एम्फीबिया और रेप्टिलिया के कंपैरिजन में ही टेरिडोफाइट्स को बोटैनिकल स्नेक्स बोलते हैं। इनके हैबिट की अगर हम बात करें तो ये कूल, डैम्प और सेडी प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कूल, डैम्प एंड सेडी प्लेसेस में। बट कुछ जो होते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लोरिश करते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की अगर हम बात करें तो ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन करता है। अब आते हैं डोमिनेंट फेज पे। डोमिनेंट फेज वैसा फेज होता है जो कि इंडिपेंडेंट फेज होता है। मींस डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? गैमीटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? इट इज स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है? गैमीटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज इवॉल्व हुआ। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। इनकी लीव्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो स्मॉल लीफ होते हैं और दूसरा लार्ज लीफ होते हैं। जो स्मॉल लीफ होते हैं उसको माइक्रोफिल्स बोलते हैं, लार्ज लीफ को मैक्रोफिल्स बोलते हैं। और ट्रू फर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मैक्रोफिल्स, नॉट माइक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स जिसमें टेरिडोफाइट होते हैं उसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, एंड जिसमें मैक्रोफिल्स होते हैं वो क्या है? फर्न्स। सो जितने भी फर्न्स है, फर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मैक्रोफिल्स। टेरिडोफाइट्स की लीफलेट्स और लीव्स अगर हम बात करें तो उसमें स्पोरेंजिया होता है। सो वैसा लीफ या लीफलेट जिसमें स्पोरेंजिया होता है उसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और स्पोरेंजिया में स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल्स। और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है तो वो क्या बनाता है? स्पोर्स। और ये स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट। सो गैमीटोफाइट क्या होता है? गैमीटोफाइट होते हैं हैप्लॉइड। और स्पोरोजीनस टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो डिप्लॉइड होते हैं। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होते हैं और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो वो क्या बनाएगा? स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड होता है और यही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट दो तरह के होते हैं, मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं एंथेरिडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमीटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं आर्किगोनिया। फीमेल गैमीटोफाइट को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना उसमें स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई और कोन। सो दिस इज द स्ट्रोबिलाई एंड कोन। ये क्या है? स्ट्रोबिलाई और कोन है जो कि इक्विसिटम में प्रेजेंट होता है। स्ट्रोबिलाई और कोन इक्विसिटम और सिलाजिनेला में प्रेजेंट होता है। स्ट्रोबिलाई और कोन किस में प्रेजेंट होता है? सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम में। और ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलाजिनेला जो कि जिनका प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। नाउ दिस इज द प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसिटम जिसमें राइजोम्स हैं। दीज आर द ब्रांचेज एंड इट इज इंटरनोड, और जहां से ये ब्रांचेस डेवलप होते हैं उसको नोड बोलते हैं। दो कंसेक्यूटिव नोड के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। एंड दिस इज द फॉर्न एंड दिस इज द सेल्विनिया। टेरिडोफाइट्स की अगर प्लांट की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। कुछ प्लांट्स होमोस्पोरस होते हैं एंड कुछ प्लांट हेटेरोस्पोरस होते हैं। मींस कि प्लांट किंगडम का फर्स्ट डिवीजन टेरिडोफाइट्स है जहां पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन क्या हुआ? डेवलप हुआ। होमोस्पोरस की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस मतलब क्या हुआ? होमो मतलब सेम एंड स्पोरस मींस स्पोर, मींस वैसा प्लांट जो कि सिंगल काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। हेटेरोस्पोरस की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं।
एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। माइक्रो की अगर बात करें तो लार्ज, माइक्रो स्मॉल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीख लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होमोस्पोरस क्या होगा, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस। लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस क्या है, होमोस्पोरस। वहीं पे सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस है। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जो लीफ में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लीफ की अगर हम बात करें तो उसमें स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे बाय स्पोरिक मियोसिस। स्पोर से जर्मिनेट करेगा और वो क्या बनाएगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। सो जहां पे भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा प्रोथैलस, वहां पे आप सीधे समझिएगा कि ये टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं। स्पोर्स दो तरह के होते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर जर्मिनेट करता है और वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें, चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फीमेल गैमेटोफाइट है तो उसमें क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन इज बेसिकली एंथेरिडिया। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथेरिडिया। वहीं पे फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, आर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्कीगोनिया। गैमेटोफाइट दैट डेवलप्स इन होमोस्पोरस स्पेसीज इज मोनोशियस। वैसा गैमेटोफाइट जो कि होमोस्पोरस स्पेसीज में डेवलप करता है वो क्या होता है, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या हुआ, मीन्स कि एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मीन्स एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो होते हैं हेट्रोस्पोरस स्पेसीज होते हैं, जो डायोसियस होते हैं। वैसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प्ड स्टेडी प्लेसेस टू ग्रो। चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो चाहे वो फीमेल गैमेटोफाइट हो, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कूल डैम्प्ड स्टेडी प्लेसेस है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। जो लिविंग टेरिडोफाइट्स की स्प्रेडिंग है वो ओवर द वर्ल्ड वो लिमिटेड है एंड रेस्ट्रिक्टेड है नैरो जियोग्राफिकल रीजन में। स्पर्म्स की अगर बात करें तो फ्लैजिलेटेड होता है, जिसको एंथेरोजोइड्स बोलते हैं। एंड दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर फॉर स्विमिंग टू माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया। फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, जायगोट। जायगोट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। जायगोट डेवलप करके क्या बनाएगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। और इम्ब्रियो डेवलप करेगा मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में। हेट्रोस्पोरस स्पेसीज की अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट में रिमेन्स होते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड। एंड द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रायो जो होता है वो कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। एंड दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। मीन्स सीड हैबिट मतलब टेंडेंसी टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन, considered an important step in evolution. So टेरिडोफाइट्स से डेवलप किया, टेरिडोफाइट्स से इवोल्यूशन के बाद जो डिवीजन बना वो क्या बना, जिम्नोस्पर्म्स। एंड जिम्नोस्पर्म्स में सीड प्रेजेंट होते हैं बट दैट सीड इज नेकेड सीड। बट जो सीड हैबिट डेवलप हुआ है टेरिडोफाइट्स में डेवलप हुआ है, क्यों, क्योंकि हेट्रोस्पोरी यहाँ पे डेवलप हुआ था। सो हेट्रोस्पोरी की वजह से ही प्लांट में सीड हैबिट डेवलप हुआ है। हेट्रोस्पोरस वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो दे फेल टू डेवलप सीड। क्यों, क्योंकि उनमें प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जैसे इंटेगुमेंट सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजिया। एंड दूसरा रीजन क्या है, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स परमानेंटली विद इन मेगास्पोरेंजिया हैज नॉट बिकम एस्टैब्लिश्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। सो सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें सीड हैबिट डेवलप नहीं हुआ है।
टेरिडोफाइट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेरिडोफाइट्स को टोटल 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला साइलोप्सीडा, दूसरा लाइकोप्सीडा, तीसरा स्फेनोप्सीडा एंड चौथा टेरोप्सीडा। सो टेरिडोफाइट्स को टोटल 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। साइलोप्सीडा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इन सारे चारों क्लासेस का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। साइलोप्सीडा एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ साइलो वर्ड है, सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? साइलोटम। लाइकोप्सीडा, यहाँ पे लाइको है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइकोपोडियम एंड लाइकोपोडियम के साथ क्या आएगा? सिलाजिनेला। स्फेनोसीडम की बात करें तो इक्विसीडम। टेरोप्सीडा की अगर हम बात करें तो यहाँ टेरो वर्ड है तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड साथ में एडियंटम। सो टेरोप्सीडा में क्या है? ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल 5 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। पहला सॉइल बाइंडिंग, दूसरा मेडिसिन, तीसरा ऑर्नामेंटल्स, चौथा फूड एंड पांचवा स्कोरिंग। सॉइल बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं? सॉइल से बाइंड करते हैं इवन अलोंग हिल स्लोप्स है, और क्योंकि ये सॉइल से बाइंड करते हैं तो इसीलिए सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग बनाया जाता है टेरिडोफाइट से जो कि ड्रायोप्टेरिस है। ऑर्नामेंटल की बात कर रहे हैं तो फर्न, सभी लोगों को पता है कि फर्न को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में ग्रो करते हैं फॉर देयर डेलिकेट एंड ग्रेसफुल लीव्स है। फूड की अगर हम बात करें तो मार्सिलिया, मार्सिलिया एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसे वाटर फर्न भी बोलते हैं, और ये क्या बनाता है? स्टार्च दैट कंस्टिट्यूट गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर सर्टेन ट्राइबल्स है। स्कोरिंग की बात करें, स्कोरिंग मतलब क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स है। सो इक्विसीटम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसको यूज किया जाता है यूटेंसिल्स के क्लीन करने में और मेटल को पॉलिश करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। सो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए प्रोथैलेसिस, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने अच्छे से सीखा प्रोथैलस क्या होता है। प्रोथैलस क्या होता है? जब स्पोर जर्मिनेट करता है, स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। सो गैमीटोफाइट से रिलेटेड क्या है? प्रोथैलस। सो ये 4 ऑप्शंस में गैमीटोफाइट किस में है? दिस इज द गैमीटोफाइट। ए गैमीटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स है। सो द आंसर शुड बी 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, retention of the female gametophyte with developing young embryo on parent sporophyte for some time is observed in, ये किस में ऑब्जर्व होता है? टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व होता है, एंड इसकी वजह से सीड हैबिट डेवलप हुआ था। नाउ एस्ट्रोबिलाई और कोन आर फाउंड इन, एस्ट्रोबिलाई और कोन किस में प्रेजेंट होते हैं? एस्ट्रोबिलाई और कोन की अगर हम बात करें तो सिलाजिनेला और इक्विसिटम में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, मींस वैसे ग्रुप का प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है, मींस उसका डोमिनेंट फेज क्या है? डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जब होगा तो हम डिप्लॉयड की बात करेंगे, गैमीटोफाइट जब होगा तो हैप्लॉयड की बात करें। तो यहाँ पे क्या होंगे? स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है मतलब कि ये प्लांट क्या होगा? या तो टेरिडोफाइट होगा, या तो जिम्नोस्पर्म्स होंगे, या तो एंजियोस्पर्म्स होंगे, एंड ये एडाप्टेड है एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, एंड दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स है। सो वैसा डिवीजन जिसमें कोन प्रेजेंट होता है जिसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। मींस स्ट्रोबिलस क्या होता है? जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज होता है उसको स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। सो कोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ड्रायोप्टेरिस इज हैज, ड्रायोप्टेरिस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? गैमीटोफाइट एज मेन प्लांट बॉडी। क्या गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है?
दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ड्रायोप्टेरिस क्या है, टेरिडोफाइट्स है, और टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, मेन प्लांट बॉडी जो होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, टेरिडोफाइट्स में जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जिनको एंथेरोजोइड्स बोलते हैं। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ क्या ड्रायोप्टेरिस होमोस्पोरस है? ड्रायोप्टेरिस की अगर बात करें तो क्या ये होमोस्पोरस है? एंड द आंसर इज यस, ये होमोस्पोरस है। क्या सीड हैबिट शो करता है? सीड हैबिट शो नहीं करता है। सो ड्रायोप्टेरिस क्या है, होमोस्पोरस है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का यहाँ एग्जाम्पल देना है। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, यहाँ पे टेरोप्सिडा में प्रीफिक्स क्या है, टेरो, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, टेरो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रायोप्टेरिस, सेकेंड एग्जाम्पल इज टेरिस, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज एडिएंटिनम। सो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ड्रायोप्टेरिस, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ड्रायोप्टेरिस। नाउ डैश इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर इन सब में से कौन सा यूज होता है, मीन्स कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिनको बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होते हैं, एंड इट इज एजोला। एजोला को बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, टेरिडोफाइट्स को क्या क्या बोलते हैं, वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को, लेकिन ब्रायोफाइट्स वैस्कुलर नहीं होता। सो टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। ऑब्वियस सी बात है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है और इसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ था। इट इज अ फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। नाउ थर्ड वन इज द बोटैनिकल स्नेक्स। हमने अभी पढ़ा है टेरिडोफाइट्स को बोटैनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेलेक्ट ए सेट ऑफ हेटेरोस्पोरस जेनरा। इन सब में से हेटेरोस्पोरस जेनरा कौन है? हेटेरोस्पोरस की अगर हम बात करें तो मार्सिलिया एंड एजोला आर हेटेरोस्पोरस। फाइंड द करेक्ट मैच। साइलोप्सीडा क्या ड्रायोप्टेरिस में है? नहीं। साइलोप्सीडा में क्या होंगे, साइलोटम। लाइकोप्सीडा की अगर हम बात करें तो लाइकोप्सीडा में दो एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एक तो लाइकोपोडियम और दूसरा सिलेजिनेला। तो ये आंसर करेक्ट है। स्फेनोप्सीडा में क्या आएगा, टेरिस है। टेरिस स्फेनोप्सीडा में नहीं आएगा, टेरिस आएगा किसमें, टेरिस आएगा किसमें, टेरिस आएगा टेरोप्सीडा में। एंड स्फेनोप्सीडा में क्या आएंगे, स्फेनोप्सीडा में आएंगे इक्विसीडम। नाउ टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा में क्या इक्विसीडम आएगा, नहीं, इक्विसीडम आते हैं स्फेनोप्सीडा में। सो आंसर सेकेंड विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ट्रू फर्न्स आर एसोसिएटेड विद। अभी हमने पढ़ा ट्रू फर्न्स मैक्रोफिल से एसोसिएटेड होता है। सो दिस आंसर इज करेक्ट। Spread of living pteridophytes is restricted to narrow geographical regions due to need for water. वाटर की वजह से ये नैरो जियोग्राफिकल रीजन में रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, डैम्प, कूल एंड सेडी प्लेसेस अलोंग विथ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रोबाइलस इज फाउंड इन किसमें, स्ट्रोबाइलस किसमें प्रेजेंट होता है, सिलेजिनेला एंड इक्विसीटम में। सो आंसर इज इक्विसीटम। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ जिम्नोस्पर्म्स।